दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच। अजीब सर। 9:29 को ये मैच शुरू हुआ। ये खास ध्यान रखिए, उमर 11 बिलाड़ 9:29। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी किसी भी टीम के लिए, ये खास ध्यान रखे टीमें। इस बार हुक जरूर किया गया था। बल्लेबाज सरफराज इंडकड़िया की ओर से गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन की ओर, केवल एक ही रन मिला। अजीब सर, फिर से मैं आशीष भानुशाली आपके साथ जुड़ रहा हूँ। हाँ ठीक है आशीष भाई, इज वेरी गुड कमेंटेटर्स फ्रॉम पार्टी। आज हमारे साथ धर्मेश भाई मारी जुड़े हैं। काफी मैं खुश हूं देखे एक सीनियर क्रिकेटर्स को मिलना एक मौके के ऊपर। क्लीन बॉल आउट रहे। ये उनकी स्ट्रेन के ऊपर आउट रहे बल्लेबाज, जहां उनकी अजीम सर, मजबूताई है ना वहां आउट हुए बल्लेबाज। अजीम सर, धर्मेश माली काफी लेजेंड क्रिकेटर है और मेरे काफी बड़े फ्रेंड हैं और मैं भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं। ईद कप 2025 में मोस्ट वेलकम धर्मेश माली, कम स्टेज। सेबास गेंदबाजी करते हुए उमर 11 बिलाड़ की ओर से पारी का प्रारंभ किया गया। उमर 11 बिलाड़ की ओर से, सेबाज की ओर से तेज गेंदबाजी, वहां पे रिवर्स खेलने की कोशिश, पैर में लगने के बाद गेंद गई वहां पे। जब तक गेंद को फील किया जाए, लेग बाई का इशारा अंपायर रियाज सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ टीम पटेल 11 संजान बी 11 का 3 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर है सरफराज इंडरगढ़िया, उनके लिए एक डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट, शॉर्ट फाइन लेग और ऑर्थोडॉक्स शॉर्ट मिड विकेट, ये सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है। इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। स्ट्रेट ड्राइव स्ट्रोक को खेला गया सरफराज इंडरगढ़िया की ओर से 4 रन के लिए। की तरफ सफू भाई 3 बॉल पे 3 हैट्रिक 6 या 4 लगाते हैं तो सनी गुप्ता की तरफ से 1100 रुपए का इनाम है, बनारसी बेल। बनारसी जी ओके। सनी भाई गुप्ता की ओर से इनाम है सरफराज इंडगड़िया के लिए। एक बार लोअर फुल टॉस जरूर थी, ये रन आउट डायरेक्ट। ये सुरक्षित क्रीज में जा पहुंचे थे, वहां पे 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ पटेल 11 संजान बी 11 का 8 रन। पारी का ही दूसरा ओवर चल रहा है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच के लिए। धर्मपुर 11 ने 6 विकेट से मैच जीती और उन्होंने टॉप 4 में जगह हासिल कर ली है सेमीफाइनल के लिए। ये लेग ब्रेक था, ये लेग ब्रेक था, ये प्योर लेग ब्रेक था और वो भी तेज लेग ब्रेक किया गया अजीत वहां पे। सर, हाँ फिर से इनाम में बढ़ोतरी। हैट्रिक 4 और हैट्रिक 6 सिर्फ स्ट्राइक बैट्समैन के लिए 5001 सनी गुप्ता। 5001 ओके सनी गुप्ता की ओर से। ओके। और ये 6 रन, ये 6 रन, ये 6 रन, ये गेंद गई डीप मिड विकेट की। अब बहुत छोटी बैकलिफ्ट के साथ इस बार स्ट्रोक को खेला गया था। सरफराज
इंद्रगढ़िया के लिए। स्कोर जहां पहुंचा है पटेल 11, संजन बी 11 का 14 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर। 2 मारो और ले लो। शाकिर गेंदबाजी के ऊपर। अच्छी गेंद थी, क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश सरफराज की ओर से, गेंद गई विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद। एक बहुत बड़ा मानसिक प्रेशर रहता है बल्लेबाज के ऊपर, जहां बल्लेबाज डॉट गेंदें खेलते हैं और दूसरी ओर कॉन्फिडेंस में आते हैं वहां पे गेंदबाज, क्योंकि इसके पहले ही छक्का लगा चुके थे सरफराज इंद्रगढ़िया। ये स्लोअर था, लेग ब्रेक पकड़ लिया और ये चला जाएगा डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए। स्कोर 20। इंद्रगढ़िया। आपको क्या लगता है? सरफराज, मेरी सोच ऐसी है कि वो छक्के के ऊपर डील नहीं करेंगे, वो जाएंगे 60-70 के बीच के, कैसे भी ये मैच मतलब 70-80 रन बना के बाद मैच जीते और वो सेमीफाइनल में जाए, ये सोच भी की जा रही है उनकी ओर से। नाइस सोच। हाँ, क्योंकि 20,000 और 30,000 का इनाम है चैंपियन और रनर्स होने वाली टीम के लिए। ये दौड़ दौड़ी गेंद, यही रहा है ने, 2 छक्के आए, 2 दौड़ गेंदें भी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर की ओवर की समाप्ति अंपायर की ओर से एक गेंद से ओके। करेक्शन प्लीज, हेलो, करेक्शन प्लीज अंपायर, करेक्शन प्लीज। एक नो बॉल था वहां पे। हेलो, एक बॉल बाकी। स्कोर 21 ओके। स्कोर 21। ये फुल टॉस बनाकर स्ट्रोक को खेला सरफराज इंद्रगढ़िया ने 6 रन के लिए मिड विकेट के ऊपर से 27 रन। सनी गुप्ता उनके बेस्ट फ्रेंड हैं, उनकी बहुत बड़ी इनामी राशि थी लेकिन नहीं हासिल कर पाए। नेक्स्ट टाइम। ये अरबाज
साहिल इंद्रगढ़िया के आउट होने के बाद साहिल इंद्रगढ़िया आए हैं। ये भी ब्लॉक हॉल गेंदबाजी, वाइड यॉर्कर गेंदबाजी की है, एक अनप्लेबल बॉल है किसी भी गेंदबाज की ओर से बल्लेबाज के लिए। स्कोर रुका हुआ पटेल 11, संजन बी 11 का 28 रन। पारी का ये तीसरा ओवर। क्या है 60-65 के बीच रोकेगी उमर 11 बिलाड़। ये भी स्लोवर, ये स्लोवर था, ये बेहतरीन स्लोवर था, वहां पे ऑफ ब्रेक भी था, ये ऑफ ब्रेक स्लोवर। लेग बाई का इशारा अंपायर रियाज सर की ओर से। स्कोर 29। शहबाज भाई कंटिन्यू गेंदबाजी कर रहा है उमर 11 बिलाड़ की ओर से। पहले पिछले 4 साल महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का आयोजन किया गया शेख फैमिलीज बिलाड़ के जनाब इज्जू भाई शेख की ओर से, बिलाड़ के ऐतिहासिक क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर। इस बार रिवर्स खेला जा रहा है, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन। पारी का ये तीसरा ओवर चल रहा है। और थोड़ी आगे गेंद कर दी वहां पे, डॉट बॉल। ओवर टू आशीष भाई। तीन गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों का खेल अभी भी शेष। जुबेर ये रिवर्स खेलने की कोशिश, असफल रहे बल्लेबाज, गेंद गई विकेट कीपर और कप्तान की ओर। अजीत सर, हाँ आपको क्राउड कैसा लग रहा है पार्टी का? वेरी गुड क्राउड हियर।
ये सभी क्रिकेट प्रेमी है, बहुत बड़ी संख्या में दर्शक आए। इन तमाम दर्शकों का दिल से स्वागत इस कप ऑर्गेनाइजर्स कमेटी मेंबर्स की ओर से। और ये क्लीन बॉल, ये स्लोवर लेग ब्रेक था। क्या स्लोवर लेग ब्रेक किया गया गेंदबाज की ओर से, ये खिलाड़ी की ओर से। डीजे लाइंस लाइंस 11 चरणवई और शाद 11। यहाँ पे मेगा स्पॉन्सर एसके इलेक्ट्रॉनिक, नासिर भाई फुटवेयर, काफी बड़ी संख्या में पब्लिक आती हुई। बहुत ही बढ़िया ओवर रही है ये। 34 रन पे रुका हुआ स्कोर। आप इस ओवर को घर जाके लाइव जो दिखा रहे हैं उसमें जाके रिप्ले में देखिएगा कितने वेरिएशंस किए ये ओवर में। आशीष भाई खुद क्रिकेट नहीं खेलते लेकिन क्रिकेट की काफी जानकारी रखते हैं। सही बात है परवेश भाई, आपकी दुआ है, आप ही मेरे गुरु है। स्पॉइल्ड ओवर विथ अ ह्यूज 6। आउटस्टैंडिंग बैटिंग। वेरी फर्स्ट बॉल क्रिकेट में बहुत डिफिकल्ट होता है। ना बहुत डिफिकल्ट होता है और इतना मुझे पता है कि मैच इंटरेस्टिंग होगी, टफ होगी, वन साइड डेफिनेटली नहीं होगी। परवेश शेख, आप तो काफी जूने क्रिकेटर हो, लेकिन मेरे को एक आपसे बात सीखनी है। फराज शेख के लिए कुछ आपके लिए नॉलेज है? फराज शेख एक सपोर्टिंग बंदा है जिन्होंने दमन अगर जीत जाती तो 2100 रुपए का इनाम उनके लिए रखा था। दमन की टीम के लिए पार्टी का बंदे ने इनाम रखा था, वो एक बहुत अच्छी बात है। वो सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 7 मिनट्स लेफ्ट एज पर द टाइम रिस्ट्रिक्शन। 25 मिनट में 6 ओवर करनी है जिसमें 7 मिनट बाकी है। अच्छा शॉट है ये, कवर के ऊपर से, हाइट ज्यादा है और लंबाई भी ज्यादा है। अच्छा शॉट था कवर के ऊपर से। इट इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट।
ये फुल टॉस थी, बहुत मिस हिट, और ये कैच काफी कैच इजी ड्रॉप, से लिया था, और ये रन आउट की रन संभावना, आउट। और ये आउट। इट वॉज एन ईजी
और 60 रन का टारगेट दिया जा रहा है उमर 11 भिलाड़ 11 को इस मैच को जीतने के लिए। द 60 रन टारगेट इन allotted 36 बॉल। तो ऑल्टमैन ये कंपलसरी है, खास ध्यान रखिए, अगर कोई रन आगे पीछे हो जाएगा तो उसकी कोई जिम्मेवारी ऑर्गेनाइजर्स कमेटी की नहीं रहेगी, ये खास ध्यान रखें। हाँ, स्ट्रीक वार्निंग फॉर द बोथ टीम कैप्टन, उनका 12वां खिलाड़ी होना जरूरी है, जो अपने सही ऑनलाइन के स्कोरर है उसके पास, नहीं तो फिर कोई सुनवाई नहीं होगी। चाहे एक रन पीछे होगा, एक रन छक्का भी अगर लग जाएगा तो वो भी गिना नहीं जाएगा। ये खास ध्यान रखे टीम। अब स्ट्रीक वार्निंग, क्योंकि नाम ही ऐसा रहता है कि कोई आता ही नहीं तो दूसरे नाम के ऊपर चढ़ाया जाता है। फिर वो बोलते हैं मैंने तो इतने रन बनाए, मैं मैन ऑफ द मैच हूं। कैसे मैन ऑफ द मैच हो जाएगा? आपका नाम दूसरे नाम के ऊपर चढ़ गया था। टॉस, ओके, टॉस टाइम होने जा रहा है अब। लाइन 11 चरणवई वर्सेस 7-11 पार्टी के बीच। दोनों टीमों के कप्तान आ जाए कमेंट्री बॉक्स के पास और टॉस की प्रक्रिया जल्द से जल्द की जाए। लायंस 11 चरणवई, ये वसीम भाई और इजार भाई की टीम, और 7-11 पार्टी। इस बार उछाल भरी गेंदबाजी, वहां गेंदबाज की ओर से पहला गेंद डॉट किया जा रहा है। विकेट कीपर में सरफराज इंद्रगढ़िया। 60 रनों का टारगेट। लायंस 11 चरणवई और 7-11 पार्टी, ये कमेंट्री बॉक्स के पास आए टॉस के लिए। थर्ड क्वार्टर फाइनल। और इस बार अपर कट खेला है बल्लेबाज ने, गेंद जा रही है वहां पे डीप कवर बाउंड्री लाइन का एक टप्पा, दूसरे टप्पे के ऊपर गेंद निकल गई 4 रन के लिए। अपर कट, ब्यूटीफुल अपर कट। इलेवन पार्टी के कप्तान, उनके दोनों कप्तानों के बीच पहले टॉस किया जाएगा। लायंस 11 की ओर से वसीम, और इस बार स्ट्रोक को खेला गया वहां पे आसान कैच डीप लॉन्ग ऑन के फील्डर की ओर से। नासिर भाई के मुबारक हाथों से यह टॉस किया जाएगा। नासिर भाई ये टूर्नामेंट्स के महत्वपूर्ण कर्ता धर्ता भी है। टॉस होने जा रहा है, देखिए किंग इज कॉल फ्रॉम लाइन 11 चरणवई एंड हु इज वन द टॉस। नासिर भाई कौन सी टीम ने टॉस जीता है? लायंस 11 ने। क्या करना चाहेगी आप? बॉलिंग फर्स्ट। लाइन 11 चरणवई इज वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट, और 7-11 ये बल्लेबाजी करेगी। स्कोर है 4 रन। प्रति ओवर 10 रन का रिक्वायर्ड रन रेट इस मैच को जीतने के लिए दिया गया है। उमर 11 भिलाड़ को पटेल 11 संजान बी की ओर से। और इस बार शो को खेला जा रहा है अगेन एक आसान कैच वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। अली सारे टीम थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। सेमीफाइनल्स में जो 4 टीम आएगी उसमें लॉर्ड्स होंगे और उसके बाद की हर मैच 5-5 ओवर की रहेगी। अंपायर सर भी प्लीज ध्यान दीजिए, 5 ओवर्स पर साइड। उसमें
1 ओवर पावर प्ले रहेगा और जिस साइड से आप स्टार्ट करेंगे उस साइड 3 ओवर और दूसरी साइड 2 ओवर। आई होप मैंने ये क्लियर हो चुका है ये चीज, फिर भी एक बार फिर से रिपीट करता हूं। सेमीफाइनल 5 ओवर की रहेगी पर साइड, 1 ओवर पावर प्ले, जिस साइड से शुरुआत करेगी वहां पे 3 ओवर और आखिरी 2 ओवर दूसरे एंड से। थैंक यू सो मच। 10:03 के ऊपर ये मैच शुरू हुआ, सेकंड इनिंग। ये खास ध्यान रखिए 25 मिनट का पालन करें। सेमीफाइनल मैच 5 ओवर का रखा गया है। और इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला है सीधी मिड ऑफ के सन के ऊपर जाकर फील किया गया गेंदबाज की ओर से। अच्छी निशानी को साबित किया जा रहा है पटेल संजन 11 बी के गेंदबाज की ओर से। 4 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर उमर 11 बिलाड़। छोटी छोटी पारियां निर्माण करनी पड़ेगी, कोई ओवर ढूंढना पड़ेगा वहां पे उमर 11 बिलाड़ के बल्लेबाजों को, तब ये स्कोर के आसपास पहुंच पाएगी। सक्षम टीम है उमर 11 बिलाड़। और इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया, ये भी रन नहीं है वहां पे। क्या गेंदबाजी की जा रही है इस ओवर में गेंदबाज की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है उमर 11 बिलाड़ 11, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 60 रन। ना मारे वार से जाना પછી રિયાજભાઈ હાથે। सलीम इनामदार ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है पटेल 11 संजन बी 11 की ओर से। पावपड़ी का ये अंतिम ओवर है। 6 सीमित ओवरों का दूसरा क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर। लाइन 11 चंडवई वसी 7 11 पार्टी के बीच। मोहसिन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया लाइन 11 चंडवई की ओर से। इसके जो टीम फ्रेंचाइजी ओनर है वसीम भाई काजी यानी इजहर भाई काजी। और क्लीन बॉल, एक क्रॉस बैटर स्ट्रोक खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से। 4 रन। एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 1 रन 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। छोटी पारी अब निर्माण करनी पड़ेगी, तब जाकर ये 60 के आसपास पहुंच जाएगी टीमें, क्योंकि 3 विकेट खो चुकी है। 7 अच्छी गेंदें चाहिए ऑल आउट का लेग और 7 खराब गेंदें चाहिए मैच को जीतने के लिए उमर 11 बिलाड़ 11 को। अगर ये 7 छक्के लगाए तो मैच की ओर चली जाएगी टीम। 7 अच्छी गेंद चाहिए ऑल आउट के ऊपर, टीम ऑल आउट हो जाएगी वहां पे। ये समीकरण है दोनों टीमों के लिए। मैच एकदम बैलेंस है, अभी भी मैच गया नहीं है दोनों टीमों के लिए। और इस बार अपरकट खेला है बल्लेबाज ने, इस बार कहीं जा रही है वहां पे डीप कवर मारे। इस बार वेट किया गया बल्लेबाज की ओर से, राह देखी गई, उसके बाद में बल्ला को थोड़ा तिरछा किया गया डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर। 4 रन। अब स्कोर जा पहुंचा है 9 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। ब्यूटीफुल टाइमिंग स्ट्रोक। ये दोनों स्ट्रोक लेट कट स्ट्रोक में ही लगाया गया उमर 11 भिलाड़ की ओर से। जो 2 चौके गए हैं वो दोनों लेट कट या अपर कट स्ट्रोक में खेले गए हैं। ये बहुत ही मजबूत स्ट्रोक है भिलाड़ 11 के बल्लेबाज की ओर से, अपर कट। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 9। 7 विकेट अभी भी सुरक्षित है। 150-200 के बीच का स्ट्राइक रेट चाहिए ये क्वार्टर फाइनल मैच को जीतने के लिए।
ये फुल टॉस गेंद थी, फुल टॉस गेंद ये समस्या भी रही है बल्लेबाजों के लिए। गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की ओर। हमारे साथ धर्मेश भाई माली भी जुड़ चुके हैं। धर्मेश भाई आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत वीआईपी बॉक्स में। एक अच्छे क्रिकेटर्स रहे पार्टी की ओर से और साउथ गुजरात टेनिस बॉल क्रिकेट और लेदर बॉल क्रिकेट के लिए। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 10, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जो 10 रन बनाएंगे उसमें तो 2 चौके लगाए गए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में डॉट गेंदें की गई है। और डॉट का रेशियो महत्वपूर्ण रहा है संजन बी पटेल 11 संजन की ओर से। ये स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेके फील्डर की ओर। 1 रन से नहीं रोक पाए बल्लेबाज को। ओवर की समाप्ति अंपायर की ओर से। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 11 रन। निर्णय कप्तानी की जा रही है सरफराज इंद्रगढ़िया की ओर से। इस टीम के सबसे सीनियर कप्तान है सरफराज इंद्रगढ़िया। आरिफ सिंजान के कुछ कारण से नहीं आने की वजह से उनको बागडोर संभालने को कहा गया वहां पे मोना सीसी सिंजान के पटेल 11 के फ्रेंचाइजी ऑनर की ओर से। और ये बखूबी काम किया जा रहा है। कई मैन ऑफ द सीरीज है सरफराज इंद्रगढ़िया के पास। मैंने कई मुस्लिम टूर्नामेंट देखी या ग्रामीण देखी। लेदर का भी अच्छे एक बल्लेबाज है सरोंद्रा में, कि गांव का एक करीबी गांव सरोंद्रा जहां हैरिंगन कैंट टूर्नामेंट खेली जाती है। लेदर बॉल क्रिकेट ये सबसे पुरानी टूर्नामेंट है हैरिंगन कैंट। इसमें पिछले साल वेस्मा यंग फाइटर टीम जीती थी फाइनल मैच। पावर प्ले के बाद देखिए फील्ड किस प्रकार शामिल की जा रही है। एक डीप लॉन्ग ऑफ, एक स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ है हाफ फॉर स्ट्रोक के लिए। इसके ठीक बाजू में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट मिड ऑफ ए सर्कल के अंदर डीप एक्स्ट्रा कवर, शॉर्ट कवर पॉइंट, शॉर्ट बैकवर्ड गली। ये ऑफ साइड की फील्ड की सजावट है। ऑन साइड के क्षेत्र में शॉर्ट फाइन एक काफी फाइन रखा जा रहा है और डीप बैकवर्ड स्क्वायर एक शॉर्ट आर्म पुल स्ट्रोक के लिए। और ये अपराइट सीम, ये उछाल भरी गेंदबाजी। गेंद गई वहां पे सरफराज इंद्रगढ़िया की और डॉट गेंद। इस प्रकार स्कोर अभी भी रुका हुआ 11 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 70 रनों के जवाब में उमर 11 भिलाड़। छक्के तब तक नहीं आएंगे तब 60 का टारगेट है। 11 रन बने हैं। चौके और छक्के की दरकार है वहां पे उमर 11 भिलाड़ की ओर से। ये अंपायर को नापसंद वहां पे गेंद गई वहां वाइड का इशारा अंपायर की है। ट्राम लाइन से बहुत बाहर थी, ये भी देखा गया सरफराज इंद्रगढ़िया की ओर से। अगर ट्राम लाइन से बाहर आप गेंद गई निश्चित वाइड है, क्योंकि वहां सफल नहीं किया गया था बल्लेबाज की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 12 रन। ऊपरी क्रम बहुत ही मजबूत है उमर 11 भिलाड़ की ओर से। बड़े बड़े स्ट्रोक और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ पारियां खेलना है। और इस बार हुक किया गया बल्लेबाज की ओर से। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप फाइन लेग बाउंड्री लाइन की ओर। एक लंबा पीछा किया जा रहा है। एक गेंद को रोका गया डीप फाइन लेग के फील्डर की ओर से। 2 रन मिले। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ उमर 11 भिलाड़ 11 का 14 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 60 रन के जवाब में। हमारे एक बहुत ही सीनियर भी है केतन भाई, ये भी कॉम बॉक्स में जुड़े हुए हैं। केतन भाई आपका भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत। बहुत ही सीनियर क्रिकेटर्स है। स्टेप आउट किया गया, अंदरूनी भाग कर लग कर गई वहां पे फ्लाइंग स्लिप के फील्डर की ओर। स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 15 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये कुल मिलाकर तीसरा ओवर। लेंथ और लाइन ये मेंटेन रखी जा रही है। युवा ये कोटे का दूसरा ओवर कर रहा है। मतलब 2 गेंदबाज ऐसे रहेंगे जो एक एक ओवर की गेंदबाजी करेगा 6 सीमित ओवरों के मैच में। वही देखना पड़ेगा वहां पे उमर 11 भिलाड़ के बल्लेबाजों को। ये लेग ब्रेक था, ये प्योर लेग ब्रेक किया गया। इस बार गेंद गई वहां पे सरफराज इंद्रगढ़िया की और डॉट गेंद। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 15 रन
15। बीस गेंदों में अब 45 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मतलब ये 7 सिक्सर का मैच है, 7 मैसिव रिक्वायरिंग द रिमेनिंग 20 बॉल। ये पॉसिबल है टीम के लिए। और इस बार जड़ में डाली गई गेंद फॉलो थ्रू में फील किया गया। अच्छी गेंदबाज की निशानी को साबित किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। स्कोर अभी भी रुका हुआ 15, गेंदे 19 में चाहिए 45 रन। कमाल की गेंदबाजी की जा रही है। पहले 59 बनाए गए। जॉब में निर्णय कप्तानी की जा रही है सरफराज इंद्रगढ़िया की ओर से। एक टीम के सबसे अनुभवी कप्तान है सरफराज उर्फे सफू। इस बार स्ट्रोक को मुंह दिखाया गया, वहां पे गेंद गई स्वीपर एक्स्ट्रा कवर के सन के ऊपर। 1 ही रन मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन। दस बजकर 3 मिनट के ऊपर ये मैच शुरू हुआ और 10 बजकर 16 मिनट होने जा रहे हैं। मतलब 13 मिनट लिए जा रहे हैं पहले 3 ओवर में। ये खास ध्यान रखिए, आप 25 मिनट के ऊपर चले जाएंगे 5 ओवर में तो आपको पेनल्टी लागू हो जाएगी। आपके जो 5 फील्डर बाउंड्री लाइन के ऊपर है, मतलब सर्कल में 4 के बजाय 5 हो, ये पेनल्टी रहेगा। ये खास ध्यान रखें, इसमें कोई बांधछोड़ नहीं रहेगा किसी भी टीम के लिए। हाँ, ये सभी टीमों के लिए नियम लागू होते हैं क्योंकि हर टीम वॉच भी देखती है क्योंकि हमारे साथ अन्याय ना हो। हाँ, ये खास ध्यान रखे टीम है। अब गेंदें बच रही है 18 में चाहिए 45, 18 में 44 रन चाहिए। प्रति ओवर 13 रन के ऊपर रन चाहिए अब इस मैच को जीतने के लिए। 18 बॉल 44, 7 सिक्सर चाहिए बिलाड़ को। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक को खेला जा रहा है। गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए थ्रो दिया जाए। अब गेंदें बच रही है 17 में चाहिए 43, 17 बॉल 43। जैसे जैसे अगर चौके छक्के नहीं लगा पाएगी टीम उमर 11 भिलाड़ तो मैच बहुत दूर चला जाएगा भिलाड़ के दृष्टिकोण के हिसाब से। और ये टो में लगी और लगने के बाद चली गई है 6 रन के लिए। निचला हिस्सा है जो बल्ले वहां लगे। डीजे ऑन। ये स्वीप करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, तक गेंद को फील किया जाए। 1 रन, एक लेग बाई का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर 24, 24 रन। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। 15 गेंदों में 36 रन चाहिए। ये पॉसिबल है अभी भी उमर 11 भिलाड़ के लिए, लेकिन ये 3 गेंदें महत्वपूर्ण है उमर 11 भिलाड़ के लिए और संजान के लिए। इस बार हुक करने की कोशिश, सही तरह से गेंद बल्ले के ऊपर आई। गेंद गई डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर। 1 रन। स्कोर 25 है 25 रन। 14 गेंदें 35 चाहिए और ये 2 महत्वपूर्ण गेंदें अब उमर 11 भिलाड़ के लिए। 14 बॉल 35 और इस बार हुक किया है फ्लैट 6। ये फ्लैट 6 खेला गया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की और 6 रन।
और 4 आप कम कर दिए, कितने रन चाहिए? 12 में 25 का ये मैच, ये पॉसिबल हो चुका है। 12-25, ओके, 12-25, 12-25 का ये मैच। 12 बॉल नीड 25 रन। ये ओवर एक सबसे शानदार गेंदबाज रहेगा, उनका ही रहेगा, पटेल 11 संजान B11 की ओर से। 12 गेंदे 25 रन चाहिए। गेंदबाजी में चर्चा होने जा रही है। 10:03 के ऊपर ये मैच शुरू हुआ। 10-3 एंड नाउ टाइम 10:21। 17 मिनट अभी तक लिए हैं। ओके, अरफात 12 गेंदों में 25 रन चाहिए है। मुकाबला एकदम बरोबरी के ऊपर चल रहा है, बैलेंस मैच है। हमारे वसीम भाई काजी साहब भी आप पहुंचे। वसीम भाई, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया, आप आए टूर्नामेंट के लायंस 11 चंडवई के फ्रेंचाइजी ऑनर जनाब वसीम भाई काजी। 11 गेंदे 25 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 12 पे ये भूल गए, देखिए यही मैं कहने जा रहा था। 12-25 का ये मैच है। पहले 13-29 का मैच था, 12-25 के ऊपर से आप पहुंचा है। बिलाट कैसे सुन रही है वहां पे? 11 गेंद खेला तो तुरंत उन्होंने टोका कमेंटेटर्स को। हाँ, ये सही है। ये एकदम बैलेंस मैच है। बिलाट और संजान के बीच का ये मैच, और ये बैठक शो खेलने की कोशिश, वहां पे गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की। और अब गेंदे 11 में अब चाहिए 24 रन। अच्छा मैच होने जा रहा है ये 5 गेंदें डिसाइड कर देगी क्वार्टर फाइनल मैच। विकेट सुरक्षित रखा जा रहा है। वहां पे 2 अच्छे बल्लेबाज को शामिल किए गए हैं उमर 11 भिलाड़ की ओर से। अब 11 गेंदें 24 रन चाहिए। 11 बॉल 24। भिलाड़ संजान। ये हुक किया गया बल्लेबाज की ओर से, दूरी नहीं ले पाएगी गेंद, और ये आसान कैच वहां पे शॉट डीप स्क्वायर लेग के फील्डर की ओर से। अब 10 गेंदों के ऊपर चाहिए 24 रन। 10 बॉल नीड 24 रन। अभी भी ये मैच पॉसिबल है। 10 बॉल 24। ये अभी भी मुकाबला यहां से भी जीत भी सकती है, यहां से मैच मुकाबला हार भी सकती है। ऐसा समीकरण है टीमों के बीच। 10 गेंदें अब 24 रन चाहिए। 10 बॉल 24। आफात को शामिल किया गया वहां पे गेंदबाजी में। सबसे अनुभवी गेंदबाज है पटेल संजान 11 B11 की ओर से। इस ओवर में अभी तक 2 ही रन आए हैं। 10 गेंदों में 24 रन चाहिए क्वार्टर फाइनल जीतने के लिए और सेमीफाइनल प्रवेश करने के लिए। रेहान ने कैच लिया वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन। ये वाइड का इशारा अंपायर रियाज सर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ गेंदें बच रही है 10 गेंदों में अब चाहिए 23 रन। 10 बॉल 23। ये फुल टॉस गेंद थी और इस बार शो को खेला गया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। अब मजा आएगा, ये मजा आएगा मैच में। अब गेंदे 9 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 17 रन। ये मजा आ रहा है मैच में। 9 बॉल नीड 17 रन। आगे पीछे अप डाउन स्थितियां रही है देखिए इस क्वार्टर फाइनल मैच के लिए। कभी पलड़ा भारी रहा 1.5 गेंदों के ऊपर संजान का, छक्का लगाने पर पलड़ा भारी रहा है उमर 11 भिलाड़ का। 9 गेंदे अब 17 रन चाहिए। 9 बॉल नीड 17 रन। यह मैच इस होने जा रहा है।
ये हुक करने की कोशिश और इस बार गेंद जा रही है, वहां पे रोका जा रहा है, वहां पे बाई का इशारा अंपायर की ओर से। अब गेंदें बच रही है 8 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 16 रन। 8 बॉल 16 रन। ये 2 गेंदें हार और जीत का जो ये है वो तय कर देगी। 8 गेंदें 16 का मैच, 8 बॉल 16। अगर 2 गेंदें बड़ी हाइट नहीं आएगी तो ये मैच बहुत दूर हो जाएगा उमर 11 भिलाड़ के लिए। 8 गेंदें 16। इस बार ये रोका जरूर गया है वहां पे, वेटिंग फॉर द अंपायर सिग्नल, लेग बाई का इशारा। अब गेंदे 7 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 15 रन। ये गेंद अब महत्वपूर्ण रहेगी, अगर छक्का लगाया गया तो 9 रन आ जाएंगे, छक्का नहीं लगाया तो 15 ही आ जाएगा। 15 ये भी हो सकते हैं, 15 भी। ये लेग ब्रेक की जा रही है वहां पे। खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे युवा गेंदबाज की ओर से। अब 6 गेंदों के ऊपर चाहिए 15 रन। 6 बॉल 15। स्लोअर गेंदें की गई, पिछली दोनों गेंदें एक युवा गेंदबाज अंडर 19 के गेंदबाज। पिछले मैंने गेंदबाज को देखा वहां पे, पठान जो गेंदबाज था, उन्होंने 2 विकेट लिए। धर्मेश भाई माली की ओर से उनको मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उम्र ये माने नहीं रखता है, एज माने रही, लेकिन आपका जो टप्पा है, गेंद की लाइन क्या है, ये महत्वपूर्ण रहती है। हाँ, चाहे आप 60 सालों की उम्र में भी वही गेंदबाजी करेंगे और अंडर 17 में भी वही गेंदबाजी करें, लेंथ और लाइन ये गेंदबाजी का जो है उसके ऊपर पकड़ रखता है। अब गेंदे 6 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 15 रन। 6 बॉल 15। ये 2 गेंदें अब डिसाइड कर देगी, पहली और दूसरी गेंद। उसमें अगर छक्का नहीं आएगा तो मैच करीब करीब जीत और हार के ऊपर जाएगी भिलाड़ और संजान के बीच। ये दोनों करीबी गांव भी है, 10 किलोमीटर के फासले के ऊपर है भिलाड़ और संजान। क्या रहेगा ये पहली 2 गेंदों के ऊपर। लाउड अपील की गई वहां पे। डीआरएस नहीं है सरफराज भाई, नो डीआरएस सिस्टम अवेलेबल। ओके, डिसीजन रिव्यू सिस्टम इज नॉट अवेलेबल। अब गेंदें बच रही है 5। अब 5 में चाहिए 15 रन। ये थोड़ा डिफिकल्ट होने जा रहा है। अभी भी अगर चौके छक्के लगाए जाएगा तो ये मैच अभी भी आ सकता है उमर 11 में। सरफराज ने यही बताया गेंदबाजों के आप डॉट के ऊपर जाए या विकेट के ऊपर जाए, छक्के के ऊपर जाएगी दूसरी और उमर 11 भिलाड़। 5 गेंदें 15 चाहिए। और ये कह दे बेटे सरफराज को, अब 4 गेंदें 15 चाहिए। 4 बॉल 15। पिछले ओवर में जो रन कम आए ने, वहां हार और जीत का जो एक है, कम से कम वहां पे 60% ले लिया था केतन भाई संजान 11 ने। अब 4 गेंदें, 4 में चाहिए 15। 4 बॉल 15। चार गेंदें 15। बैट्समैन नेम सद्दाम। सद्दाम अब जा रहा है। 4 गेंदें 15 रन चाहिए। अभी भी ये मैच इक्वल है दोनों टीमों के लिए। पहले 59 रन बनाए गए, जिसमें सरफराज इंद्रगढ़िया ने अच्छी पारी खेली, वहां पटेल संजान B11 के लिए। चार गेंदें 15 रन चाहिए। 4 बॉल 15। और ये देखना पड़ेगा वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। अब 4 गेंदें 14 रन चाहिए। 4 बॉल 14। 4 गेंदें 14। जो सिक्सेस लगाने वाले बल्लेबाज है वो भी अभी ऑफ स्ट्राइक है। हाँ, ये ऑफ स्ट्राइक के ऊपर है वो। आइए, कौन सा बल्लेबाज आउट रहा है वहां पे। अब 3 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 14 रन। ये बल्लेबाज ने छक्का लगाया, उनको कोई स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाई टीम उमर 11 भिलाड़। ये टर्निंग पॉइंट भी रहता है टीमों के लिए। अगर आपका एक सिक्सेस लगाने वाले बल्लेबाज वो लगातार ऑफ स्ट्राइक रहे उमर 11 भिलाड़ के लिए। अब 3 गेंदें 14 रन चाहिए। 3 बॉल 14।
सिंगल डबल ये महत्वपूर्ण चीज है। इसके बाद का एक बहुत निर्णायक मैच लाइन 11 चरणवई वर्सेस 7-11 पार्टी के बीच। ईद कप का भव्य दिव्य टूर्नामेंट्स का आयोजन सीजन 1 पार्टी क्रिकेट एसोसिएशन पार्टी की ओर से कन्नूभाई देसाई क्रिकेट स्टेडियम पार्टी के ऊपर। 3 गेंदें, 3 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 14 रन। हाँ वाइट था, बराबर वाइट था। चार गेंदे, ओके। कितनी गेंदे भाई शेष है? 3 गेंदे। हाँ वही ना, 3 गेंदे है। 3 गेंदे, 3 में कितने चाहिए भाई? 13 या 14 चाहिए? 14 रन। वही मैं वही कह रहा हूँ, 3-14 का मैच है। 3 बॉल 14। और इस बार इन फ्रंट ऑफ विकेट को खेला गया, गेंद गई वहां पे। अब चाहिए 13 रन। ये जो बल्लेबाज रन आउट हुए इसी ओवर में, टूर्नामेंट का एक ट्रेनिंग पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट भी है उमर 11 भिलाड़ के लिए। 2 गेंद 13। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला गया वहां पे। 1 गेंद अब 12 चाहिए। 1 बॉल नीड 12। खूबसूरत गेंदबाजी की गई वहां पे, शुरुआत में विकेट दी वहां पे, और ये अंत में सिक्सर सगाया, लेकिन लेट हो चुका था ये सिक्सर। इनको क्यों, लेफ्टी बल्लेबाज को क्यों आगे नहीं भेजा आपने? जब आपके पास लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और ये एडवांटेज एंड है, वहां आपने क्यों नहीं भेजा ये बाएं हाथ के बल्लेबाज को? वहां टीम आ रही है उमर 11 भिलाड़। हाँ ये टर्निंग पॉइंट है वहां पे भिलाड़ के लिए। 7 रन से मुकाबला 6 रन के अंतर से हारी है भिलाड़। ये बाएं हाथ के बल्लेबाज को छुपा कर रखा उन्होंने। दाएं बाएं बल्लेबाज का तो एक कॉम्बिनेशन है लेदर बॉल क्रिकेट में। इतनी बड़ी सीरियस गलती, वो भी क्वार्टर फाइनल मैच में उमर 11 भिलाड़ की ओर से। हाँ यही कहा जा रहा है इजहार भाई की ओर से भी कि लेफ्टी को क्यों आपने भेजा नहीं आगे, जब आपके पास लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन है।